Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Today we are going to start chapter number 14 Wind and Storm. Today we will discuss only wind. In this chapter we will learn about wind, air pressure, characteristic of wind, storm, cyclone, tornadoes, safety measure during a storm. Let me start wind. मूविंग एयर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वाइंड। जो हमारे एटमॉस्फेयर में मूविंग एयर है उसे हम बोलते हैं वाइंड। इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ बाय द सन। ये किसकी वजह से होती है? सन की वजह से क्या होता है, अर्थ पे अनइवन हीटिंग हो जाती है। मीन्स हर जगह इक्वल हीटिंग नहीं होती, कहीं पर टेम्परेचर कम हो जाता है और कहीं पे ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वाइंड कॉज होती है। लेट अस सी हाउ, देखते हैं कैसे। In your school playground, you must have noticed that some areas are warmer than the others. आपने देखा होगा कि आपके स्कूल प्लेग्राउंड में कुछ एरिया जो है वो गर्म होते हैं और कुछ एरिया क्या होते हैं, थोड़े ठंडे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ सीमेंट सरफेस विल बी हॉटर देन ए पैच ऑफ ग्रास। जो सीमेंट का सरफेस है वो क्या होता है, गर्म होगा बजाय की ग्रास के। दिस इज बिकॉज सर्टेन एरियाज अब्सॉर्ब मोर हीट देन अदर्स। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सीमेंट क्या है, मोर हीट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, बट जो प्लांट्स होते हैं वो मोर हीट को अब्सॉर्ब नहीं करते। देयरफॉर द एयर अबव दिस सरफेस विल ऑल्सो अब्सॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। जो इन सरफेस के ऊपर की एयर है वो भी क्या करेगी, डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट को अब्सॉर्ब करेगी। यू नो दैट एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। आप जानते हैं कि जो एयर है वो हीटिंग करने से एक्सपेंड हो जाती है और कोल्ड होने से कंप्रेस हो जाएगी। और हीट होने से क्या होता है कि जो एयर के पार्टिकल होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं और उनकी स्पीड क्या होती है, हाई हो जाती है। द रिवर्स हैपन व्हेन इट एयर कूल डाउन। मतलब कि जब एयर कूल हो जाती है तो वो हैवी हो जाती है और उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। दस ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ एयर एज वार्मर एयर राइजेस। देखिए, जो वार्मर एयर है वो क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है, जिसकी वजह से वो राइज हो जाती है, मीन्स ऊपर चली जाती है। लेकिन जो कूलर एयर है फ्रॉम द सराउंडिंग रशिश इनटू टेक इन प्लेस, मीन्स उसी प्लेस पे ही रहती है, बिकॉज जो कूलर एयर है वो कैसी हो जाती है, हैवी हो जाती है। दिस इज हाउ वाइंड ब्लोज। इसी वजह से क्या होता है, वाइंड ब्लो करती है। द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनसून वाइंड। जो मॉनसून वाइंड होते हैं उनके लिए भी क्या रिस्पॉन्सिबल है, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। मॉनसून वाइंड आर सीजनल रेन बियरिंग वाइंड दैट ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट इन समर। मॉनसून वाइंड क्या है, सीजनल रेन बियरिंग है, जो कि गर्मियों के समय साउथ वेस्ट में ब्लो करते हैं एंड विंटर में नॉर्थ ईस्ट में ब्लो करते हैं। दे आर क्लोजली रिलेटेड टू द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ये पूरे के पूरे किससे रिलेटेड हैं, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द सरफेस से। इन प्लेस क्लोज टू द इक्वेटर, जो इक्वेटर के पास के प्लेस है, लैंड बिकम वेरी हॉट ड्यूरिंग समर। वहां समर के टाइम जो लैंड है वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाती है। Consequently, air over the land is hotter than the air over the oceans. जो लैंड के ऊपर की एयर है वो क्या होगी, गर्म होगी, लेकिन जो ओशियन के ऊपर की एयर है वो क्या होगी, थोड़ी कूल होगी। वार्मर एयर राइज अप, जो वार्मर एयर है वो राइज अप कर जाएगी। और कूल रेन बियरिंग एयर, ठीक है, एयर फ्रॉम द ओशियन रशिश इनटू द टेक्स इट्स प्लेस। मतलब फिर देखिए, गर्म जो एयर है वो ऊपर जाती रहेगी और ठंडी एयर जो है वो उसके प्लेस पे आती रहेगी। दिस इज हाउ मॉनसून वाइंड आर सेट अप। इसकी वजह से ही क्या होते हैं, मॉनसून सेट होते हैं। यही होता है कि जैसे जब एयर हॉट हो गई टेम्परेचर से, तो टेम्परेचर एयर क्या होगी, लाइट हो गई और एयर के मॉलिक्यूल स्प्रेड अप हो जाएंगे और वो ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब एयर कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो क्या होता है,
नीचे आ जाती है तो इस तरह से नीचे वाली एयर गर्म होती रहेगी और वो ऊपर जाती रहेगी और उसके प्लेस पे ठंडी एयर आती रहेगी। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक वाइंड। होप्स हो कि आपने इससे पहले वाले लेसन की पूरी एक्सरसाइज कर ली होगी और आज जो आपका टेस्ट है स्टूडेंट उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।